ऐड के पेज में मैं यहाँ पे जाके फील्ड सेट करूँगी। फील्ड सेट करने के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है फ़िलहाल, जो मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई थी। इन फील्ड्स को देख लें पहले। इसमें बूटस्ट्रैप के क्लासेस को यूज़ करते हुए इसके पहले तो इसकी 2 सेक्शंस क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद इसमें मैंने कॉल किया है ऑन सबमिट के बटन की क्लिक करने पे सेव का एक्शन को। इसमें फील्ड्स क्या हैं? सबसे पहले लेबल है, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसकी फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद लेबल डेजिग्नेशन है, उसकी फील्ड है, उसके बाद सैलरी और उसकी फील्ड, उसके बाद बटन है, बटन की क्लास है प्राइमरी और सेव। सबमिट पे जाके इस पर सेव का फंक्शन कॉल होगा और सेव का फंक्शन फिर हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। सेव का बटन क्या रिटर्न करेगा? हम इसका करते हैं कि वो इंडेक्स पेज ही इसका रिटर्न कर देगा। डाटा सेव होने के बाद इंडेक्स पेज ही शो हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जाके ऐड के जाके इसमें सेव का मेथड हैंडल करना, उसको हमने फिल करना है कि सेव के मेथड में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इनपुट फील्ड्स में नाम पे गौर करें। पहली फील्ड का नाम है नेम, सेकंड का है डेस्क और थर्ड का है सेल। हम जाते हैं सेव के मेथड में और इनकी वैल्यूज़ को गेट करके वेरिएबल्स में सेव करवाते हैं। उससे पहले हमने इस डाटा को सेव कहाँ पे करवाना है, उसके लिए हमें डाटाबेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए अपने डाटा पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करें, एसक्यूएल सर्विस डेटाबेस, सर्वर डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ओपन करती हूँ। अगर इसके टेबल में जाके मैं अभी टेबल क्रिएट करने लगी हूँ एम्प्लॉय के नाम से। मैं इस टेबल में सिर्फ 3 फील्ड्स ऐड करवाऊँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, और इनकी मैं डेटा टाइप एंड वार्चर रखने लगी हूँ। ठीक है, और मैं आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट लगाने लगी हूँ ताकि मुझे बार बार इसमें आईडी प्रोवाइड ना करना पड़े और उसे आईडी की वजह से कोई भी इशू ना आए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इसमें जाके इस आइडेंटिटी को हम ट्रू कर रहे हैं। देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है और ऑटो इंक्रीमेंट होगा और 1 के नंबर से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अगर पहला फर्स्ट है दैन सेकंड फिर थर्ड। टेबल का नाम मैं यहाँ से चेंज करूँगी एम्प्लॉय। इसको अपडेट करती हूँ। डन विद इट। अब मैं मॉडल के फोल्डर में जाके एक मॉडल क्रिएट करूँगी। एंटिटी मॉडल,
जनरेट फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये नाम अपने याद रखना है, डेटाबेस 1 एंटिटीज़। जो भी टेबल हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, हमारे तो फ़िलहाल एक ही टेबल था तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब मॉडल में बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लासेस हमें क्रिएट कर देगा एंटिटी मॉडल के लिए। हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे क्यूरीज लिखने के लिए, क्योंकि हमें डेटाबेस में डायरेक्ट जाके क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी। हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी क्यूरीज बहुत इजी होती हैं। अब इसको हमने ऐड भी कर देना है यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम यूजिंग, आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है MVC डॉट, फिर मॉडल का नाम लिखना है। अब मॉडल के अंदर ये जो क्लासेस अभी क्रिएट हुई हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया था आपने क्या नाम याद रखना है, वो था डेटाबेस 1 एंटिटीज़। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे नाम रखा है DB। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम लिख सकते हैं। अब मैंने सेव में जाके एक क्लास एम्प्लॉय की क्रिएट करनी है। और एम्प्लॉय की क्लास में उसके नेम के अकॉर्डिंग मैंने वो नेम सेव करवाना है जो मुझे ऑन सबमिट पे क्लिक करके वहाँ से यहाँ इस फंक्शन में आएगा। उस नाम के स्पेलिंग फील्ड के नाम, वहाँ पे नेम के स्पेलिंग थे नेम, और ई डॉट सैलरी थी। सैलरी में उसका क्या नाम था वो भी हम कंफर्म कर लेते हैं। सैलरी का नाम था सेल और डेजिग्नेशन का नाम था डेस। हमने वही नाम यूज़ करना वरना हमारा एरर आ जाएगा। सेल ई डॉट डेजिग्नेशन में मैं सेव करवाऊँगी वेस्ट डेस। कि अब इसको मैं ऐड करूँगी। इसकी क्यूरी होती है डेटाबेस का जो ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम लिख के आपने लिखना है एम्प्लॉय डॉट ऐड डॉट, फिर इस पर ऐड करना है ये जो हमने एम्प्लॉय अभी क्रिएट किया है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें सेव चेंजेस करना ज़रूरी है वरना वो डाटा सेव नहीं होता डेटाबेस में। ठीक है, इस क्यूरी के चलने के बाद अगर कोई एरर नहीं आएगा तो आपको इंडेक्स का पेज शो हो जाएगा। ये बताए इसका ये इस बात का सबूत है कि आपका डेटा डेटाबेस में सेव हो चुका है। इसको रन करके देखते हैं। ऐड पे क्लिक करती हूँ तो वो फील्ड्स आ गई हैं। तो फील्ड्स में मैं फिल करती हूँ डाटा। इंडेक्स पेज दोबारा से शो हो गया, इसका मतलब है कि मेरा डेटा डेटाबेस में सेव हो चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है।